हेलो नेस्टीज, आपका मेरे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, प्यार भरा बार है। तो आपको आज मैं एज यू नो आपने ये टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हाउ डू आई अर्न मनी एट द एज ऑफ 30। लिटरली ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम आई स्टार्ट अर्निंग। तो मैं तुमको बताती हूँ मैंने कैसे अपनी अर्निंग की शुरुआत करी। तो आई वॉज लाइक 13 to 14 years ओल्ड। तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे पैसा कमाना है, ड्यू टू कि मेरे को ऐसा था कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। तो मेरे को ऐसा होता है हमेशा कि मेरे को हर एक चीज़ अपने पैसों पर चाहिए, अपने दम पर चाहिए। आई वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट लेडी। तो उस वक्त मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरे को भी इंडिपेंडेंट लेडी बनना है, क्योंकि ये चुल तो खत्म हो ही नहीं रही थी। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं बन के रहूँगी इंडिपेंडेंट लेडी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में देखा जो मेरे बस में तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मुझको कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि अपने दिमाग और भोली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले जो मैंने इनकम सोर्स था मेरा, मैंने वैसे तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज पे स्विच किया है और बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग करी है। तो अगर तुम भी करना चाहते हो, स्पेशली एज ऑफ 13 to 18, मैं तुमको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि तुम ये बिजनेस शुरू करो। पैसा ही पैसा होगा। लिटरली तुम अपने स्कूल से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एटलीस्ट तुमको अपने यूजुअल यूज़ की चीज़ें मिल जाएंगी। या मेरा स्किन केयर, मेरे को ड्राइंग बहुत पसंद थी, तो मेरे जितने भी ड्राइंग आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मैंने उसी पैसे से लिए हैं। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहला जो मेरा इनकम का सोर्स था वो था पाम रीडिंग, सॉरी। सो ओके, तो मेरे को पाम रीडिंग करना पसंद तो नहीं था, बट मैंने ऐसे ही शॉर्ट के ऊपर मैं जब गई तो मैंने देखा कि अच्छा पाम हिस्ट्री, पाम रीडिंग, ये सारी चीज़ें भी नाम की कोई चीज़ें होती हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और रिसर्च करके इसके अंदर जब मैं घुसी तो मुझे पता चला कि अच्छा ये लाइंस होती हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अपने क्लासमेट्स पे उपयोग किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जितना भी मेरे को 4-5 ऐसे वर्ड सीख ली जिससे मैं लगूँ कि मैं पक्की ज्योतिषी हूँ। तो फिर मैंने अपने क्लासमेट में ट्राई करने का कोशिश किया कि मैं जो अपने क्लासमेट्स के हैंड रीड करती थी, कि उनकी पाम हिस्ट्री चेक करती थी कि अच्छा तुम्हारी शादी इतने में होगी, तुम इतनी जल्दी मर जाओगे। मैं कुछ भी बोल देती थी, मतलब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था उस वक्त, तो मैं वो सारी चीज़ें बोल देती थी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स कि मैं सच में पढ़ती थी। तो लिटरली मैं ऐसे उनका उल्लू बनाती थी और वो मुझे लिटरली 100, 200, 101, 51 रुपये देते थे। लिटरली तुम मानोगे नहीं। अभी कईयों के साथ शर्त लग जाती थी। तो फिर मैं मेरे एक्चुअली क्या होता है कि जिनके 32 दांत होते हैं वो सच बोलते हैं। अभी मेरे तो 32 दांत भी नहीं है, मेरे तो सिर्फ 28 ही है, बट फिर भी मेरी बातें सच होती है। तो जब भी एग्जाम से पहले कुछ भी प्रिडिक्शन करनी होती थी तो मुझसे कहते थे कि आज क्वेश्चन कौन सा आएगा, आज टीचर टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। तो मैं उनको सब कुछ बताती थी कि हाँ आज लेंगे नहीं लेंगे, वो सब कुछ मैं उनको बताती थी। तो इस तरीके से मैंने जो है ऐसे करके उनसे पैसा हर पाए, मतलब। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं वही बाबा थी जो चोरी करने वाली थी, जो जिसने सबको लूटा था। या तो इसी के बाद उसके बाद मैंने अपने इनकम सोर्स को स्विच किया, लड़कों से पैसा कमाना शुरू। अब लड़कों से पैसा कैसे कमा सकते हो? अब लड़के बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं भाई। तुम कुछ भी कहो वो कर लेते हैं। तुम बताओ लड़कों को क्या चाहिए? एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। अभी मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको बना दिया अपना इनकम रिसोर्स। अभी मेरी जितने भी फ्रेंड्स थी उनको मैं ऐसे ही कहती थी कि यार, मतलब मेरे खुद के बॉयफ्रेंड्स तो नहीं बन रहे थे, तो आई थॉट लाइक कि दूसरों का भला करना बनता है यार, खुद का भला नहीं हो सकता तो दूसरों का भला करना चाहिए एटलीस्ट। तो फिर मैंने उनके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना शुरू किया, उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार। जो भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते थे वो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने उनके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना शुरू किया। फिर जो है वो मुझको उस चीज़ के पैसे देते थे, तो उससे भी मेरे इनकम रिसोर्स चला रहा। मतलब उसके बाद मैं एक और चीज़ पे स्विच ऑन हुई, दैट इज़ कि लोगों का फाइल्स बनाना। अभी जो मैं ऐसी थी, इतनी आलसी थी कि मैं खुद की फाइल्स मेरी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो रही थी, तो मैं दूसरों की फ़ाइल कैसे बना सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, अपनी प्यारी प्यारी दोस्तें जो शरीफ दोस्तें हैं उनसे लिटरली उनसे वो सारा काम करवा दिया। और कभी वो मुझसे भी दे देते थे तो मैं उनमें फटाफट लिख लेती थी जो भी। कई बार मैं आधे अक्षर खा भी जाती थी, आधे अक्षर क्या आधे आधे पेजेस खा जाती थी। मतलब कि 4 पेज का होगा तो मैं 2 पेज में ऐड कर लेती थी, है ना। मैंने तो टाइट टाइट लिखा है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिखा है, बस इतने में ही आया। तो इस तरीके से मैंने जो है पैसा कमाना शुरू किया। मतलब मेरे को ऐसा था कि महीने का 500-600 तो मिल जाता है, मतलब उस हिसाब से वो ठीक है।
कि तुम अपने यूज़ की चीज़ें रहे, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्केच कलर्स लिए हैं, बहुत सारी, मुझे स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जितने भी ड्राइंग टूल्स थे वो सारी चीज़ें मैंने उन्हीं पैसों से लिया है। अगर कुछ कपड़ा लेना हो या फिर कुछ भी अपनी, मैं वैसे फालतू की चीज़ें तो नहीं लेती जैसे कपड़े वगैरह, बट हाँ उसके अलावा सारी चीज़ें लेती हूँ मैं। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कपड़े लगते हैं कि ये फालतू के कपड़े हैं, मैं उसके अलावा सारी चीज़ें लेती हूँ। लाइक ऐसी चीज़ जैसे कि स्टिकर्स, मैं बीटीएस की बहुत बड़ी फ़ैन थी। फिर मैंने बना दिया अपना बीटीएस का फ़ैन क्लब अपने एक स्कूल में। तो मैं और मेरी दोस्त ने, हम दोनों ने मिलकर एक डायरी लिखी, लिटरली मतलब कि वो सारी इमेजिनरी स्टोरी तो मेरी थी, बट लिखी उसने थी, ड्राइंग मैं करती थी उसमें। तो फिर मैंने उसको अपने जितनी भी जो फ़ैन थी, बीटीएस फ़ैन, उन सब के बीच में सर्कुलेट किया उस डायरी को, और वो सारे मुझे एक एक दिन का पढ़ने का पैसा देते थे। तो देख रहे हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कभी भी मत सोचो कि तुम पैसा नहीं कमा सकते, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस तुम्हारे को अपना दिमाग चलाना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट, अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड आई नो दैट इसके बाद एक आधी चीज़ तो तुम खुद के दिमाग से एक नया इनकम सोर्स डिफाइन कर लोगे। और अगर तुम्हारे स्कूल टाइम पे भी तुमने इसी टाइप के इनकम सोर्सेज का यूज़ किया है तो प्लीज़ टैग दैम इन द बिलो कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी।